किसी गांव में अगर बारात आती है तो अक्सर करके उस बारात को देखने के लिए महिलाएं या पुरुष लोग जाते हैं। लेकिन ऐसी जगह पर एक बारात आती है जहां पर तीन तीन लड़कियां बारात देखने के लिए जाती हैं और बारात देखने के बाद में वहीं पर कुछ ऐसा काम हो जाता है कि आप भी अगर सोचोगे तो सोच नहीं पाओगे कि बारात देखना का गुनाह है। दोस्तों, दरअसल ऐसा ही होता है। आज की जो हम कहानी सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी को अगर आप सुनोगे तो काफ़ी सोच में पड़ जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है, बारात देखना भी गुनाह है। दोस्तों, ये कहानी जो निकल के आ रही है, ये कहानी निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से, जहाँ पर कहा गया है कि अंबेडकर नगर में एक इलाका लगता है, एक छोटा सा गांव लगता है जिस गांव का नाम रहता है भोयरा। भोयरा गांव में एक बारात आती है 21 मई को, और वहां पर तीन लड़कियां जाती हैं बारात देखने के लिए। और जब बारात देखकर घर वापस आती हैं तो देखा जाता है कि जब सुबह लोग बाहर निकलते हैं घर से तो देखते हैं कि वहाँ पर दो लड़के की हत्या हो जाती है। जब इस बात की जानकारी मिलती है तो लोग जो हैं काफ़ी बड़ी तादाद में उस घटने पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। जब वहाँ पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक पेड़ से एक लड़की की लाश लटकी हुई दिखती है। जब और करीब में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की की लाश ज़मीन पर पड़ी है। इस बात को जब देखते हैं तो काफ़ी घबरा जाते हैं और लोग जो रहते हैं इस पूरे घटने को जानकारी पुलिस को देने लगते हैं, जहां पर बताया गया है कि थाना अलवर, वहां इस बात की जानकारी दी जाती है और पुलिस जो रहती है मौके पर पहुंचती है और बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। पोस्टमार्टम की जब दोस्तों रिपोर्ट आती है तो देखा जाता है कि वो दोनों लड़कों को कोई मारा और पीटा नहीं गया था, उनकी गला दाबकर हत्या कर दी जाती है। और हत्या होने के बाद में उनको एक पेड़ से लटका दिया जाता है। यूँ मानो कि ऐसा देखा गया था कि लड़के खुद ही अपने आप को आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पर रिपोर्ट में जब आती है तो देखा जाता है कि उन लड़कों को किसी ने गला दाब कर हत्या की और हत्या करने के बाद में उनको पेड़ से लटका दिया जाता है। इस बात की जब खबरें सोशल मीडिया पर चलने लगती हैं तो लोग जो हैं इस बात को काफ़ी गंभीरता से जानने की कोशिश करते हैं कि अंबेडकर नगर भोयरा गांव में इतना ही बड़ा कांड हो जाता है, जहां पर बारात आती है और बारात की उसी रात में ये घटना घट जाती है। हालांकि जो पुलिस रहती है इस मामले को काफ़ी गंभीरता से जांच करने लगती है और जांच करने के दौरान पर देखा जाता है कि वो लड़कों की उम्र लगभग एक की 19 साल थी, जिसका नाम प्रेम था, और दूसरे वाले नाम जिसका मुकेश था उसका 21 साल था। ये दोनों लड़के एक अपने गांव से बारात देखने के लिए गए थे और देखने के बाद में वहाँ से वापस जब घर वापस आ रहे थे तो हालांकि बताया गया है कि कुछ लोग मिलकर उनकी हत्या कर देते हैं। जैसे कि इसमें कहा गया है कि जो तीन लड़कियां बारात देखने के लिए गई थी, जब उनके बारे में कुछ जानकारी जुटाने लगा जाता है तो वहाँ से कुछ खबरें आती हैं और उन लड़कियों के बारे में जब पुलिस जानकारी लेती है, जब कहा जाता है कि उनके घर पहुँचती है तो जिस लड़की का नाम लक्ष्मी रहता है उसकी तरफ उम्र 19 साल रहता है। जब उसको पुलिस अपने काफ़ी सख्ती से पूछती है तो लड़की बताती है कि जो प्रेम कुमार रहता है उसके साथ में उसका अवैध संबंध और फेर भी चलता था।
और उस लड़की ने बताया है कि मैं अकेले नहीं गई थी, मेरी 2 सहेलियाँ और साथ में गई थी। जब पुलिस उनको सहेलियों के बारे में जानने की कोशिश करती है और उनको भी दरवाजे पर पहुंचती है और उन लड़कियों से इस बात की भी जानकारी जुटाने लगती है कि इन दोनों लड़कों की हत्या जो है कैसे हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि जो लक्ष्मी रहती है वो साफ साफ बताती है पुलिस वालों से कि सर, प्रिंस के साथ तो हमारा फेयर चलता था, लेकिन हम लोग जब वहाँ पर बारात देखने गए थे तो वहाँ पर हम लोग के सामने ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। लेकिन देखा जाता है कि प्रिंस और उसके दोस्त के साथ उसके साथ एक और लड़का था और एक लड़का हमारे गांव का था। ये 4 लोगों का एक ग्रुप रहता था। हालांकि पुलिस जो रहती है इस मामले को लेकर काफ़ी गंभीरता से जांच करने लगती है और जांच करने के दौरान पर देखा जाता है कि इन दोनों के बीच में एक लड़का और रहता है जिसका नाम सचिन रहता है। उसकी उम्र लगभग 22 साल रहती है। जब सचिन के बारे में पुलिस जानकारी जुटाने लगती है तो सचिन जो रहता है इधर उधर भागने लगता है। भागने के बाद में दोस्तों कहा जाता है कि पुलिस का हाथ काफ़ी लंबा रहता है। अगर आप कहीं पर भागेंगे तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। आप पुलिस से ज़्यादा दिन भागकर नहीं बच सकते। ऐसे में दोस्तों कुछ दिन बीतता है और बीतने के दौरान पर कहा जाता है कि जो लक्ष्मी रहती है जिसकी उम्र 19 साल रहती है वो फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या कर लेती है। जब आत्महत्या कर लेती है तो काफ़ी लोगों की जो नज़रें रहती हैं वो लक्ष्मी के ऊपर आ जाती हैं। क्या लक्ष्मी ने ही इन दोनों व्यक्तियों की हत्या कराई थी? इसलिए लक्ष्मी अपनी आत्महत्या कर लेती है कि इस बारे में कुछ जानकारी आगे ना मिलने पाए। लेकिन जो पुलिस रहती है अपना जांच जो है उसको जारी कर रखी थी और इसी दौरान पर बताया जाता है कि जो सचिन नाम का लड़का रहता है जब उसको गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद में कुछ पूछताछ किया जाता है, लेकिन अभी तक देखा गया है कि सचिन जो है इस पूरे घटने के बारे की जानकारी कुछ नहीं बताया है। और ऐसे में दोस्तों देखा जाता है कि पुलिस जो है इस मामले को लेकर काफ़ी गंभीरता से अभी जांच जो है शुरू है। देखा जाता है कि जो इसमें मुख्य अपराधी होंगे उनको जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार करने के बाद में सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। हालांकि बताया गया है कि वो जो 2 मासूम जिसकी उम्र एक की 19 साल रहती है, एक की 21 साल रहती है, वो अपने घर के अपनी माता पिता से बता कर गए थे कि हम लोग भी बारात देखने जाते हैं और कुछ ही समय में आ जाएंगे, अगर कोई देरी होगी तो आप लोग घबराना नहीं। लेकिन जब सुबह होती है तो देखा जाता है कि उनकी लाश पेड़ से लटकती मिलती है। जब गांव के लोग, जो बारात के लोग रहते हैं, इस पूरे घटने को देखते हैं तो काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा ही होता है। आजकल के ज़माने में देखा जाता है कि इंसानों को ऐसी तरह से मारा जाता है कि एक भेड़ बकरी जैसा। किसी के ऊपर किसी को भी भरोसा नहीं रहता है, कब किसी टाइम पर उसको मार दिया जाए। तो पूरी घटना सुनाने का दोस्तों हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि आपको परेशान नहीं करना, बस आपको जागरूक और संकेत और सचेत करना है कि ऐसी घटनाओं से आपको सावधान रहना है। अगर कहानी में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके, बाय।